सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो बताया था, और उससे पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सरल करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ABC और DBC दो त्रिभुज है हमारे पास में, एक तो है ABC और दूसरा DBC, समान आधार BC पर स्थित। अब इसका कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज तो ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाले का नाम है ABC, नीचे वाले का नाम है DBC। दो त्रिभुज हो गए, इन दोनों का आधार एक ही है। आधार क्या है इनका? BC, यानी दोनों क्या है? BC भुजा के ऊपर टिके हुए हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये दोनों जो त्रिभुज है, ऊपर वाला नीचे वाला, ये समद्विबाहु, यानी इसमें ऊपर वाले में ये दोनों भुजाएं बराबर है और नीचे वाले में ये दोनों भुजाएं बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ABD और ACD कोण क्या है? बराबर, यानी ये पूरा जो कोण है यहाँ पर, ये कोण इस कोण के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। इस ऊपर वाले त्रिभुज में ये दो भुजा बराबर है, तो इनके ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो इसका हम अलग अलग नाम लिख देते हैं। यहाँ पर 1 नंबर, ये कोण 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, अलग अलग नाम लिख दिया। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ देखिए कि हम ऊपर वाला त्रिभुज है ABC। ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ऊपर वाले का नाम है त्रिभुज ABC, समद्विबाहु त्रिभुज में जो ऊपर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें हम ये देखते हैं कि दो भुजाएं बराबर है। AB भुजा AC भुजा के बराबर है, तो हमने लिख दिया कि AB भुजा और AC भुजा बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, कोई भी त्रिभुज हो जिसमें दो भुजा बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो भुजा जिस त्रिभुज में बराबर होती है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी AB जो भुजा है उसके सामने वाला कोण नंबर 2 और AC भुजा के सामने वाला कोण नंबर 1 दोनों बराबर होंगे। यानी कोण नंबर जो 2 है वो बराबर होगा कोण नंबर 1 के। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसका कारण हम ये लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। कारण क्या लिखेंगे कि जब भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये इसका हमने कारण लिख दिया। चलिए ये हो गया। नीचे वाले त्रिभुज को लेते हैं तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, नीचे वाले का नाम है DBC, त्रिभुज DBC समद्विबाहु में। नीचे वाला भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें भी दो भुजाएं बराबर है। कौन सी है? BD और CD बराबर है, तो हमने लिख दिया कि BD बराबर CD। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो BD का सम्मुख कोण है कोण नंबर 4, और CD भुजा के सामने वाला कोण नंबर 3 बराबर होंगे। यानी कोण नंबर 4 और 3 बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसको नाम दिया 2 नंबर। और कारण क्या लिखना है? ये कारण यहाँ पर लिखना है। क्या लिखोगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। अब देखें हमें क्या करना है, हमें ये जो पूरा कोण है और ये पूरा कोण, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोण नंबर 1 और 3 को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा, और 2 और 4 को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण, यहाँ पर कोण C बन जाएगा। 1 और 3 को जोड़ने पर कोण B बनता है, और 2 और 4 को जोड़ने पर कोण C पूरा बनता है। तो दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में तो है 2 और 1, समीकरण 2 में 4 और 3, तो दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 क्या है? अब देखिए जोड़ना किस तरह से, ये इस एक साइड में जुड़ती है, तो कोण नंबर 2 और 4 को जोड़ देंगे। कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4 बराबर का चिन्ह,
एक नंबर है वो 3 नंबर में जोड़ना है, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3। अब एक चीज़ देखना कि 2 और 4 को जोड़े तो क्या बनता है, कोण नंबर 2 और 4। 2 को और 4 को जोड़ते हैं तो ये बनता है कोण सी। इसका नाम क्या है, ए सी डी। तो ये बनता है कोण ए सी डी बराबर 1 और 3 को जोड़ने पर ये बनता है कोण बी। इसका पूरा नाम क्या है, ए बी डी। कोण ए बी डी ये बनता है। हमें सिद्ध क्या करना था, ये चीज़ सिद्ध करनी थी। इसको सीधे तरीके से लिखना चाहे तो पहले ये लिख सकते हैं और बाद में ये लिख सकते हैं। तो कोण ए बी डी को पहले लिख दें और बराबर के चिन्ह के दूसरे साइड में ये लिख दें कोण ए सी डी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सिद्ध करनी थी, ए बी डी बराबर ए सी डी, ए बी डी बराबर ए सी डी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसने दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी सी कौन सा, देखिए ए बी सी ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ये भुजा ए बी और यहाँ पर ये भुजा है ए सी, दोनों भुजाएं बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर है तो इनके ये सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज लेते हैं हम ए बी सी। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है। हमने लिखा ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है। जब दोनों भुजाएं बराबर तो इनके दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो ए बी भुजा के सामने वाला कोण ये, इसको नाम देते हैं 1 नंबर, और ये कोण है उसको नाम देते हैं 2 नंबर। तो ए बी भुजा के सामने कोण नंबर 1, कोण नंबर 1 बराबर ए सी भुजा के सामने वाला कोण, कोण नंबर 2, दोनों क्या हुए, बराबर हुए। समीकरण नंबर 1 नाम लिख देंगे और साथ में ये लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, इतना तो हमने लिख दिया। आगे इसने लिखा है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, जो मैंने आपको बता दिया कि ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है तो कोण बराबर हमने कर दिए। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई है। भुजा बी ए, देखिए बी ए इसको आगे डी तक बढ़ा दिया है। डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी और ए बी बराबर है। यानी ये जो ए डी भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी ए बी नीचे वाली के बराबर है, तो ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अब, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए अब इसमें क्या दिया गया है कि ए डी भुजा ए बी भुजा के बराबर है, यानी ए बी और ए डी बराबर है। तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर, पहले तो हम ये लिख लेंगे ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है जो हमें दिया है। और साथ में इसने लिखा है कि इसको आगे तक डी तक बढ़ाया तो ए बी भुजा और ए डी भुजा ये भी बराबर हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर है ए डी के। ये भी इसने दिया ही है, हमें लिखा है, यहाँ पर लिख रखा है इसने, तो हम लिख देंगे कि दिया है। या इसने आप ये मान लीजिए कि एक रचना है, क्योंकि इसको आगे तक बढ़ाया इसने लिखा है, तो आप मान लीजिए। तो देखिए ए बी ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है। तो देखिए इन दोनों में एक साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो तीनों आपस में बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी है वो ए डी के भी बराबर है, क्योंकि ए बी जब ए सी के बराबर है और ए बी ही ए डी के बराबर है तो ए सी और ए डी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लिख देंगे कि ए सी बराबर ए डी, ये हो गया। अब ए सी और ए डी बराबर है, कौन सी, ये जो ए सी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो आप इसको छोड़ दीजिए इस साइड को, और इतना ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए डी के सामने वाला कोण ये कोण नंबर 3 और इसके सामने वाला ये, इसको नाम दे देते हैं कोण नंबर 4। तो देखिए ए सी जो है, ए सी के सामने वाला कोण 4 नंबर, तो इसको कोण नंबर 4, आप 3 लिखे 4 लिखे जो भी लिख सकते हैं। और ए डी जो है इसके सामने वाला कोण 3 नंबर, यानी सम्मुख कोण, कोण नंबर 3। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। हम लिख सकते हैं, ये कारण दोबारा लिखना है, क्या लिखना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ये है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कोण नंबर 1 2 के बराबर है
कोण नंबर 4 कोण नंबर 3 के बराबर, यानी कि कोण नंबर 3 है वो 4 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण है। अब देखिए बी सी डी कौन सा है, बी सी डी, यानी ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है इतना, इस कोण को हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज लेता हूँ बी सी डी, ये पूरा त्रिभुज, इसका नाम क्या है बी सी डी, तो हम लेंगे कि त्रिभुज बी सी डी में अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ता हूँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम जोड़ते हैं कोण बी प्लस ये हो गया कोण सी प्लस आगे हो गया कोण डी, ये हो गया कोण डी। तो तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। अब इसमें कोण जो बी है उसको हमने 2 नंबर नाम दिया, तो हम लिख देंगे कोण नंबर 2 प्लस कोण सी है उसमें 2 कोण आते हैं, 1 नंबर और 3 नंबर, तो हम क्या लिखेंगे कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 आगे प्लस कोण डी है उसका नाम है 4 नंबर, तो इसको लिख देंगे कोण नंबर 4 बराबर 180 डिग्री, ये लिख दिया। हमें क्या रखना है, हमें ये इस कोण को, ये जो कोण है इसको हमें सी को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसमें क्या है 3 और 1 है, यानी हम 3 को और 1 को तो रखेंगे, 2 को और 4 को यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो इसकी जगह 2 की जगह और 4 की जगह हमें चेंज करना है। तो कोण नंबर 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण नंबर 2 की जगह कोण नंबर 1 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कोण नंबर 2 की जगह कोण नंबर 1, इसकी जगह हमने कोण नंबर 1 लिख दिया, प्लस आगे कोण नंबर 1 है, प्लस कोण नंबर 3 है, प्लस कोण नंबर 4 की जगह हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोण नंबर 4 की जगह हम कोण नंबर 3 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कोण नंबर 3 बराबर में 180 डिग्री। अब इसका एक कारण लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कारण में आप ये लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, और दूसरा कारण में आप लिख सकते हैं कोण नंबर 3 है वो कोण नंबर 4 के बराबर है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में ये चीज़ लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि चेंज कहाँ से किया गया है। अब देखिए ये कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसको लिख सकते हैं 2 कोण 1 प्लस ये भी 2 हो गए, तो इसको लिखेंगे 2 कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। अगर इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3, ये रहेगा बराबर में 180 डिग्री। अब 2 जो गुणा में है उसको भाग में लिख दें तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 बराबर 180 बटे 2, 180 में 2 का भाग दिया तो क्या आया 90 डिग्री, यानी कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 इसका मान कितना है 90 डिग्री। अब चित्र में देखें तो हमें ये यहाँ पर देखिए कोण नंबर 1 और 3 अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ ये तो पूरा कोण बनता है, इसका नाम क्या है बी सी डी। तो इसकी जगह मैं पूरे की जगह लिख सकता हूँ कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री। अब जो कोण 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि बी सी डी एक समकोण है, तो बी सी डी 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है बी सी डी जो ये कोण है वो 90 डिग्री का है, यानी वो समकोण है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सरल करना है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।